हेलो फ्रेंड, वर्ल्ड कमांड चैनल में आपका स्वागत है। सबसे पहले इन तीनों कंट्रोलर का कनेक्शन यहाँ पर डायरेक्ट फिट करके करेंगे और इसके बाद इस बोर्ड का स्टेप बाय स्टेप किस प्रकार से जांच करते हैं उसके बारे में जानेंगे। क्योंकि रिपेयरिंग के अंतर्गत हम लोग सबसे मेन चीज़ होता है जांच। कैसे समझेंगे कि खराबी कहाँ की है, और इसमें बहुत सारे टेस्ट पॉइंट होते हैं जिस टेस्ट पॉइंट पर हम लोग वोल्टेज और सिग्नल की जाँच करते हैं और जाँच करके पता लगाते हैं कि खराबी कहाँ की है। तो इस वीडियो के अंत तक आप बने रहेंगे और देखेंगे कि बहुत इजी वे में इस बोर्ड की टेस्टिंग के बारे में आप जान पाएंगे। इस प्रकार से इस बोर्ड का वायरिंग करते हुए इस बोर्ड का हम लोगों ने जांच किया कि बोर्ड किस कंडीशन में है। अब हम लोग इस बोर्ड की स्टेप बाय स्टेप जांच समझेंगे। सबसे पहले इस बोर्ड की जांच करने के लिए यहाँ जो लेफ्ट और राइट का सिग्नल देते हैं, यूएसबी से आने वाले लेफ्ट और राइट के सिग्नल जो यहाँ देते हैं, इसके कनेक्शन को छुड़ा देंगे और छुड़ाने के बाद इस बोर्ड की स्टेप बाय स्टेप किस प्रकार से जाँच करते हैं उसके बारे में समझेंगे। इस बोर्ड में यहाँ लेफ्ट और राइट के जो सिग्नल जो देते हैं, यूएसबी से आने वाले जो सिग्नल देते हैं, जब उसको डिस्कनेक्ट कर दिए तो उसके बाद इस बोर्ड की जांच हम लोग फॉल्ट के आधार पर करते हैं। अगर नो साउंड की फॉल्ट हो, यानी कि बोर्ड से किसी भी प्रकार की आवाज़ प्राप्त नहीं हो, स्पीकर जितने भी स्पीकर लगे उनसे किसी भी प्रकार की आवाज़ प्राप्त नहीं हो, तो उस स्थिति में सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक लगे हुए आउटपुट स्टेज की जाँच करते हैं। सबसे पहले आउटपुट स्टेज की जाँच करेंगे। अगर आउटपुट स्टेज सही हो तो उसके बाद बीटी और प्री एम्पलीफायर स्टेज की जांच करते हैं। तो सबसे पहले आउटपुट स्टेज की किस प्रकार से जांच करते हैं उसके बारे में समझेंगे। मल्टीमीटर के द्वारा 12 वोल्ट की जांच करने के लिए यहाँ पर 20 वोल्ट का रेंज सिलेक्ट किए हुए हैं और सिलेक्ट करने के बाद इस बोर्ड को सप्लाई देते हुए और जांच करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर सप्लाई दे चुके हैं और देने के बाद यहाँ चेक करेंगे कि यहाँ पर लगभग 12 वोल्ट की सप्लाई मिलनी चाहिए। तो देखेंगे कि यहाँ पर 12 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है। यहाँ की सप्लाई जो है फिक्स बना रहे, तो इसके लिए यहाँ पर एक मेन फिल्टर कैपेसिटर और एक कैपेसिटर यहाँ लगा होता है। तो इन दोनों कैपेसिटर की भी जाँच करते हैं। अगर यहाँ की सप्लाई अगर ड्रॉप करे
या सप्लाई अगर घट जाए तो उस स्थिति में ये दोनों कैपेसिटर की जांच करते हैं, और साथ ही साथ भी अगर ये दोनों कैपेसिटर सही हो फिर भी सप्लाई यहाँ का ड्रॉप करे तो उस स्थिति में यहाँ पर लगा हुआ डायोड या ये दोनों आईसी में से कोई आईसी किसी आईसी की खराबी होगी। ये दोनों जो आईसी लगे होते हैं उनका नंबर होता है 7297। आईसी में कुल 15 पिन निकले होते हैं। यहाँ से पिन नंबर 1, इसके बाद 2, यहाँ पर 3, इसके बाद 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 15। किसी भी आईसी को यूज़ करते समय हम लोग 4 बातों का ध्यान देते हैं। नंबर 1 कि आईसी को काम करने के लिए निगेटिव किस पिन को देते हैं। तो यहाँ निगेटिव पिन नंबर 8 और 9 जो पिन है वो देखेंगे कि ऐसे होते हुए निगेटिव लाइन से जुड़े हुए हैं, ऐसे होते हुए इस आईसी का भी पिन नंबर 8 और 9 देखेंगे निगेटिव लाइन जुड़े हुए हैं। और जबकि दूसरा जो ध्यान देते हैं वो पॉजिटिव पिन की आईसी को काम करने के लिए पॉजिटिव कहाँ देते हैं। तो आईसी के पिन नंबर 3 और 13 को पॉजिटिव देते हैं। तो देखेंगे कि यह पॉजिटिव सप्लाई ऐसे होते हुए आईसी के पिन नंबर 3 को देते हैं और यही सप्लाई ऐसे होते हुए पिन नंबर 13 को देते हैं। यहाँ पर सप्लाई की जांच करेंगे, जो यहाँ पर देखेंगे कि 12 वोल्ट की सप्लाई प्राप्त हो रही है, तो यही सप्लाई ऐसे होते हुए इस आईसी के पिन नंबर 3 पर मिलनी चाहिए। देखेंगे कि 3 पर सप्लाई मिल रही है, इसके बाद यही सप्लाई आईसी के पिन नंबर 13 पर मिलनी चाहिए। ठीक इसी तरीके से इस आईसी को भी काम करने के लिए पिन नंबर 3 पर सप्लाई मिलनी चाहिए। तो यहाँ चेक करेंगे कि 3 पर सप्लाई मिल रही है और इसके बाद ये पिन नंबर 13 है, 13 पर सप्लाई मिलनी चाहिए। 3 और 13 पर जब सप्लाई मिल जाए पॉजिटिव और नेगेटिव, अभी थोड़ा देर पहले समझेंगे कि 8 और 9 पर मिलनी चाहिए। इसके बाद ये आईसी सही है या नहीं है इसकी भी हम लोग जाँच करते हैं। तो जाँच क्या है कि पॉजिटिव पिन पर जितनी भी सप्लाई मिले, यानी कि 12 वोल्ट यहाँ पर सप्लाई दे रहे हैं, तो जितनी भी सप्लाई मिले उसकी ठीक हाफ सप्लाई आउटपुट पिन पर मिलनी चाहिए। आउटपुट कौन होते हैं, तो पिन नंबर 1 और 2 जहाँ स्पीकर का कनेक्शन करते हैं उसको आउटपुट पिन मानते हैं। तो 1, 2 आउटपुट, इसके बाद 14 और 15 आउटपुट, फिर इस आईसी का पिन नंबर 1 और 2 आउटपुट है, और फिर इस आईसी का पिन नंबर 14 और 15 आउटपुट होते हैं। तो यहाँ पॉजिटिव पिन पर तो देख रहे हैं कि 12 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है, इसके ठीक हाफ सप्लाई आईसी के आउटपुट पिन नंबर 1 और 2 पर मिलनी चाहिए, लगभग 6 वोल्ट की सप्लाई, यानी कि 6 वोल्ट की सप्लाई। फिर यहाँ 14 और 15 पर भी चेक करेंगे तो लगभग हाफ सप्लाई मिलनी चाहिए, पॉजिटिव पिन की हाफ सप्लाई। इस आईसी के पिन नंबर 1 और 2 पर पॉजिटिव पिन की हाफ सप्लाई, और 14 और 15 आउटपुट जो होते हैं जहाँ पर स्पीकर कनेक्शन करते हैं वहाँ पर पॉजिटिव पिन की हाफ सप्लाई मिलनी चाहिए। अगर सप्लाई हाफ नहीं मिले तो उस स्थिति में खराबी आईसी की होगी। इसके बाद फाइनल जांच ये है कि आईसी का इनपुट, हम लोग जानते हैं कि इस आईसी का इनपुट पिन नंबर 4 और 12 होते हैं। 4 और 12 को कमज़ोर सिग्नल देते हैं। देखेंगे कि यहाँ से यहाँ एक रजिस्टर के द्वारा और एक कैपेसिटर के द्वारा एक सिग्नल देते हैं 4 को, और फिर यहाँ से यहाँ एक रजिस्टर के द्वारा और एक कैपेसिटर के द्वारा पिन नंबर 12 को देते हैं। ठीक इसी तरीके से इस आईसी में भी यहाँ से यहाँ एक रजिस्टर के द्वारा और एक कैपेसिटर के द्वारा पिन नंबर 4 को सिग्नल देते हैं, और दूसरा सिग्नल यहाँ से यहाँ एक रजिस्टर के द्वारा एक कैपेसिटर के द्वारा पिन नंबर 12 को देते हैं। तो यहाँ पिन नंबर 4 और 12 नंबर पिन को जब हम लोग टच करेंगे किसी स्क्रू ड्राइवर के द्वारा तो स्पीकर से ग्रिड मिलनी चाहिए, यानी कि नॉइज़ की आवाज़ प्राप्त होनी चाहिए। तो देखिए स्क्रू ड्राइवर ले लेते हैं और स्क्रू ड्राइवर के द्वारा यहाँ चेक करेंगे आईसी के इनपुट पिन नंबर 4 को। 4 यहाँ टच करें या यहाँ टच करें, बात बराबर है, तो यहाँ टच करेंगे तो यहाँ पर आवाज़ मिलनी चाहिए। तो यहाँ देख रहे हैं कि आवाज़ प्राप्त हो रही है कुछ मात्रा में। फिर यहाँ पर चेक करेंगे तो यहाँ भी आवाज़ मिलनी चाहिए, लेकिन देख रहे हैं कि यहाँ पर आवाज़ काफ़ी कम है और यहाँ पर आवाज़ ज़्यादा है। फिर यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर टच करने पर आवाज़ मिलनी चाहिए, तो यहाँ पर भी आवाज़ प्राप्त हो रही है। और फिर जो है पिन नंबर 12 यहाँ चेक करेंगे तो यहाँ पर आवाज़ मिल रही है। तो ये सभी पिनों पर तो आवाज़ प्राप्त हो रही है, लेकिन यहाँ पर आवाज़ नाम मात्र की प्राप्त हो रही है, कि आवाज़ बहुत ही कम प्राप्त हो रही है। तो कम आवाज़ आने का क्या कारण है, या तो इस आईसी की खराबी होगी या स्पीकर भी खराब होगा। तो उस स्थिति में आपको आवाज़ यहाँ पर प्राप्त नहीं होगी। आवाज़ प्राप्त हो रही है तो कभी कभी ऐसा होता है कि ये यहाँ का जो सिग्नल जो यहाँ पर जो हम लोग टच करते हैं तो आवाज़ कुछ मात्रा में इस स्पीकर से आवाज़ नहीं निकल करके इस स्पीकर से आवाज़ जो है कुछ मात्रा में प्राप्त होती है, क्योंकि ये जो हम लोग जो यहाँ पर जो टच कर रहे हैं तो हमारे हाथ में जो सिग्नल होता है तो वो सिग्नल ऐसे होते हुए विभिन्न कंपोनेंट के द्वारा इसके इनपुट पर भी प्राप्त होता है। तो यहाँ पर जो है नाम मात्र की आवाज़ प्राप्त हो रही है। तो सबसे पहले स्पीकर को हम लोग चेक करेंगे। और दोबारा इस बोर्ड को सप्लाई देते हुए और अब इसके इनपुट पिन को टच करके देखेंगे कि क्या पोजीशन है। तो देख रहे हैं कि काफ़ी तेज़ आवाज़ आना स्टार्ट हो गई।
यानी कि स्पीकर की खराबी थी। और उसके बाद यहाँ चेक करेंगे तो यहाँ भी तेज़ आवाज़ आ रही है, यहाँ भी तेज़ आवाज़ आ रही है और यहाँ भी तेज़ आवाज़ आ रही है। और अब यूएसबी से आने वाले लेफ़्ट और राइट के सिग्नल को लेकर के इसके इनपुट को दे करके चेक करेंगे। तो यहाँ दे करके देखेंगे कि आवाज़ प्राप्त हो रही है। फिर यहाँ चेक करेंगे इस चैनल को, तो यहाँ पर फिर यहाँ चेक करेंगे और इसके बाद यहाँ चेक करेंगे। तो इस प्रकार से चारों चैनल की हम लोग जांच कर लिए। यूएसबी से आने वाले लेफ़्ट और राइट के सिग्नल को डायरेक्टली यहाँ इसके इनपुट पर डायरेक्ट नहीं देकर के यहाँ से जो कैपेसिटर लगा होता है कैपेसिटर से पहले देना है, यानी कि यहाँ नहीं देकर के आईसी के पिन पर नहीं देकर के कैपेसिटर के फर्स्ट टर्मिनल पर आवाज़ देंगे लेफ़्ट और राइट के सिग्नल को लेकर के। और यहाँ दे करके और हम लोग चेक कर लेंगे कि यहाँ तक की सेक्शन सही है या नहीं है। जब यहाँ तक की जांच कर लिए, चारों चैनल की जब जांच कर लिए, तो उसके बाद अब हम लोग इधर जांच करेंगे। तो यहाँ जब टच करने पर आवाज़ प्राप्त हो रही है तो वही आवाज़ जो है यहाँ से यहाँ एक रजिस्टर के द्वारा यहाँ मिलनी चाहिए। अगर यहाँ मिले और यहाँ नहीं मिले तो उस स्थिति में यहाँ से यहाँ लगे हुए रजिस्टर की खराबी होगी। ठीक इसी तरीके से यहाँ चेक करेंगे, इधर चेक करेंगे कि इसके इनपुट को जो टच करने पर आवाज़ प्राप्त हो रही थी तो वही आवाज़ जो है यहाँ से यहाँ रजिस्टर के द्वारा यहाँ मिलनी चाहिए। और जो इसके इनपुट को टच करने पर आवाज़ प्राप्त हो रही थी तो वही आवाज़ यहाँ से यहाँ मिलनी चाहिए। और जो इसके इनपुट पर आवाज़ मिल रही थी वही आवाज़ यहाँ से यहाँ आनी चाहिए। और यहाँ पर जब आप यूएसबी से आने वाले लेफ़्ट या राइट किसी भी सिग्नल को लेकर के जब देंगे, यहाँ देंगे रजिस्टर के बाद में तो आवाज़ प्राप्त होगी, फिर यहाँ भी देंगे तो आवाज़ प्राप्त होगी, और यहाँ भी देंगे तो आवाज़ प्राप्त होगी, और यहाँ भी देंगे तो आवाज़ प्राप्त होगी। और इस प्रकार से चारों के इनपुट पर सिग्नल दे करके आवाज़ हम लोग डायरेक्टली चेक कर लिए। इसके बाद हम लोग आगे चेक करेंगे। अब देखेंगे कि ये जो सिग्नल जो इधर से जो दिया जाता है, जो सिग्नल यहाँ देते हैं वो विभिन्न प्रक्रियाओं से होते हुए हम लोग जानते हैं कि इस प्रीसेट के द्वारा होते हुए इन दोनों आईसीयू में दिया जाता है। तो यहाँ पर ग्रिड मिलनी चाहिए। यहाँ ये दोनों जो है जो प्रीसेट लगे होते हैं, जिसके बारे में हम लोग इस बोर्ड का ट्रेसिंग के जरिए हम लोगों ने समझा है कि यहाँ और यहाँ पर ग्रिड मिलनी चाहिए। तो इस प्रकार से यहाँ लगा हुआ प्रीसेट और यहाँ लगा हुआ प्रीसेट के बीच वाले टर्मिनल को हर स्थिति में टच करने पर आवाज़ मिलनी चाहिए। और अगर आवाज़ यहाँ पर प्राप्त नहीं हो तो इसके कई कारण हो सकते हैं। नंबर 1 कि इस आईसी के इनपुट को टच करने पर आवाज़ मिलनी चाहिए, और अगर यहाँ आवाज़ मिले और यहाँ नहीं मिले तो रजिस्टर की खराबी होगी। और रजिस्टर बदलने के बाद भी यहाँ पर आवाज़ प्राप्त नहीं हो तो उस स्थिति में यहाँ इस लाइन से लगे हुए इस प्रीसेट की खराबी हो सकती है या प्रीसेट मिसट्यून होगा। और अगर प्रीसेट भी अगर सही पोजीशन में है तो इस वॉल्यूम कंट्रोल का अगर मिनिमम लेवल में कर देंगे तो उस स्थिति में भी यहाँ पर ग्रिड प्राप्त नहीं होगी, आवाज़ प्राप्त नहीं होगी। खराबी इधर की है या इधर की है तो इसके लिए इस यहाँ से यहाँ इस ट्रैक को काट करके और आप जो है चेक कर सकते हैं। अगर इस ट्रैक को काटने के बाद यहाँ पर आवाज़ मिलने लगे और अगर ट्रैक जोड़ते ही आवाज़ नहीं मिले तो उस स्थिति में खराबी जो होगी या तो इस प्रीसेट की होगी या वॉल्यूम कंट्रोल अगर मिनिमम लेवल में होगा तो उस स्थिति में यहाँ पर आवाज़ प्राप्त नहीं होगी। ठीक इस तरीके से यहाँ पर ग्रिड छूने पर टच करने पर ग्रिड मिलनी चाहिए। अगर नहीं मिले तो उस स्थिति में या तो इस प्रीसेट की होगी, प्रीसेट मिसट्यून होगा, या यहाँ लगा होगा वॉल्यूम कंट्रोल की होगी, वॉल्यूम कंट्रोल अगर मिनिमम लेवल में होगा, या ये जो लाइन है इस लाइन से रिलेटेड यहाँ से यहाँ लगा हुआ रजिस्टर की खराबी हो सकती है। तो अगर यहाँ पर ग्रिड मिले और यहाँ नहीं मिले तो उस स्थिति में आप इस ट्रैक को काट करके और चेक कर सकते हैं। अगर ट्रैक को काटने के बाद में ग्रिड यहाँ भी मिले और यहाँ भी मिले तो उस ये समझेंगे कि अगर ट्रैक काटने के बाद में अगर यहाँ पर ग्रिड मिलने लगे तो समझिए कि इधर का भी भाग सही है। और ट्रैक जोड़ते ही अगर यहाँ की ग्रिड भाग जाए, ग्रिड नहीं मिले तो खराबी जो होगी वह ऐसे होते हुए इस प्रीसेट की होगी या वॉल्यूम कंट्रोल की होगी। वॉल्यूम कंट्रोल के लेवल को मिनिमम करने के बाद में यूएसबी से निकलने वाले लेफ्ट या राइट दोनों में से किसी एक चैनल के आवाज़ को जब यहाँ देंगे तो आवाज़ आपको कम प्राप्त होगी और यहाँ भी कम प्राप्त होगी। लेकिन अगर प्रीसेट की मिसट्यूनिंग होगी किसी एक प्रीसेट की तो एक जगह आवाज़ ज़्यादा प्राप्त होगी और एक जगह आवाज़ कम प्राप्त होगी। तो दोनों में आवाज़ लगभग समान आना चाहिए। और अगर एक में आवाज़ हाई आए या एक में आवाज़ लो आए तो उस स्थिति में प्रीसेट की ट्यूनिंग करके लेवल को कंट्रोल करते हैं। इसके बाद यही जो है आवाज़ यहाँ से यहाँ मिलनी चाहिए और यही आवाज़ यहाँ से यहाँ मिलनी चाहिए, यानी कि प्रीसेट के नंबर 1 टर्मिनल पर मिलनी चाहिए। ये
प्रीसेट देखेंगे यहाँ पर कि ये प्रीसेट का टर्मिनल नंबर 1 है, या 2 है और यह 3 है। और ठीक इसी तरीके से इस प्रीसेट का यहाँ पर टर्मिनल नंबर 1, 2, 3 है। तो जब 2 पर मिले ग्रिड तो वही ग्रिड 1 पर मिलनी चाहिए, और अगर 1 पर नहीं मिले तो खराबी प्रीसेट की होगी या वॉल्यूम कंट्रोल की होगी। और वॉल्यूम कंट्रोल को फुल करते हुए और अब हम लोग यहाँ और यहाँ पर ग्रिड की जांच करेंगे। तो देखिए इस वॉल्यूम कंट्रोल को लेवल को बढ़ाएंगे, और बढ़ाने के बाद में जब यहाँ टच किए थोड़ा देर पहले देखेंगे कि ग्रिड आ रही है, वही ग्रिड जो यहाँ मिले वो यहाँ मिलनी चाहिए। अगर यहाँ मिले यहाँ नहीं मिले तो खराबी इस प्रीसेट की होगी या इस वॉल्यूम कंट्रोल की होगी। और वही अगर यहाँ मिले और यहाँ नहीं मिले तो खराबी इस प्रीसेट की होगी। और अगर यहाँ और यहाँ पर मिले तो वही ग्रिड यहाँ भी मिलनी चाहिए और यहाँ मिलनी चाहिए। और यहाँ पर अब जब आप सिग्नल देंगे लेफ़्ट और राइट के आने वाले सिग्नल को जब यहाँ पर देंगे तो देख करके आप डायरेक्ट ही आवाज़ को सुन सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर जब दे रहे हैं तो देखिए आवाज़ प्राप्त हो रही है, और यहाँ भी देंगे तो आवाज़ प्राप्त हो रही है। तो देखिए वॉल्यूम कंट्रोल के लेवल को अभी हाई कर रहे हैं, और हाई करने के बाद अब जब यहाँ पर सिग्नल देंगे तो तेज़ आवाज़ प्राप्त होगी। तो देखिए यहाँ पर ऐसे होते हुए दिए सिग्नल, और यहाँ भी देंगे तो तेज़ आवाज़ प्राप्त होगी। और इस प्रकार से यहाँ तक की जांच कर लेंगे हम लोग। तो यहाँ पर हर स्थिति में आवाज़ मिलनी चाहिए, ग्रिड मिलनी चाहिए, और ग्रिड अगर नहीं मिले तो खराबी या तो वॉल्यूम कंट्रोल की होगी, या यहाँ लगे हुए प्रीसेट की होगी, या इधर की आईसी की होगी। यहाँ प्री एम्पलीफायर और बीटी के लिए जो LM324 आईसी लगाते हैं, इसकी जांच करने के लिए सबसे पहले यहाँ जो USB से लेफ़्ट, राइट और ग्राउंड का जो कनेक्शन करते हैं, इस कनेक्शन को भी छुड़ा देंगे, और हटाने के बाद में इस आईसी की हम लोग विधिवत जांच करेंगे। हम लोग पहले ही जानते हैं कि इस आईसी से कुल 14 पिन निकले होते हैं। यहाँ से पिन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इसके बाद 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14, कुल मिलाकर इस आईसी में 14 पिन बने होते हैं। तो आईसी की सबसे पहले हम लोग सप्लाई की जांच करेंगे कि आईसी को सप्लाई पिन नंबर 4 को देते हैं। देखेंगे कि 1, 2, 3 और ये रहा पिन नंबर 4 को जो सप्लाई देते हैं तो लगभग 12 वोल्ट की सप्लाई मिलनी चाहिए यहाँ पर। तो वो सप्लाई कहाँ से मिलती है, तो ये फर्स्ट पॉजिटिव लाइन है। हम लोग जानते हैं कि ये फर्स्ट पॉजिटिव लाइन है, और फर्स्ट पॉजिटिव लाइन से ही यहाँ से एक रजिस्टर लगाते हैं, और रजिस्टर के द्वारा सेकेंड पॉजिटिव लाइन बनाते हैं। और यहाँ की सप्लाई को फिल्टर बनाए रखने के लिए यहाँ पर एक कैपेसिटर और फिर एक यहाँ पर एक कैपेसिटर लगा होता है, और यही सप्लाई ऐसे होते हुए 12 वोल्ट से थोड़ी सी कम सप्लाई इस आईसी के पिन नंबर 4 पर यानी कि 4 नंबर पिन पर मिलनी चाहिए। तो यहाँ पर पॉजिटिव सप्लाई मिलनी चाहिए 4 पर, जबकि निगेटिव सप्लाई के ठीक सामने वाले पिन को दिया जाता है। तो गिनेंगे यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 नंबर पिन को हम लोग निगेटिव देते हैं। तो 11 नंबर पिन पर किसी प्रकार का सप्लाई मिलनी नहीं चाहिए। अगर यहाँ पर सप्लाई मिले, मल्टीमीटर के रेट प्रॉपर रखने पर सप्लाई मिले, तो ये समझिए कि निगेटिव लाइन कहीं से कटा हुआ है। तो यहाँ पर निगेटिव और यहाँ पर पॉजिटिव की सप्लाई देते हैं। ये जो पॉजिटिव लाइन है, इसी पॉजिटिव लाइन से यहाँ एक रजिस्टर लगाते हैं, और रजिस्टर के द्वारा देखेंगे कि यहाँ से एक रजिस्टर के द्वारा यहाँ पर आपको सप्लाई मिलेगी। लगभग 6 वोल्ट के आसपास सप्लाई यहाँ पर मिलनी चाहिए, और यही सप्लाई ऐसे होते हुए इसको फिल्टर बनाए रखने के लिए यहाँ पर देखिए कैपेसिटर लगा होता है, और यही सप्लाई को ऐसे होते हुए यहाँ से लेकर के यहाँ तक दिया जाता है। और इस आईसी के पिन नंबर जितने भी इनपुट होते हैं, जिनका यूज़ इनपुट के रूप में नहीं करते हैं, उनको 100 किलो ओम के रजिस्टर के द्वारा कंपोजिट ग्राउंड लाइन से जोड़ते हैं। तो देखेंगे कि कंपोजिट ग्राउंड लाइन में लगभग 6 वोल्ट के आसपास सप्लाई मिलनी चाहिए, और इसी लाइन में जितने भी इनपुट जो आईसी के पिन होते हैं वो 100 किलो ओम के रजिस्टेंस के द्वारा कंपोजिट ग्राउंड लाइन से जुड़े होते हैं। तो देखेंगे कि यहाँ से यहाँ ये भी दोनों इनपुट पिन है जो कि कंपोजिट ग्राउंड लाइन से जुड़े होते हैं। तो यहाँ समझेंगे ये चीज़ें कि कंपोजिट ग्राउंड लाइन में जब मल्टीमीटर के ब्लैक प्रोब को रख करके और जब चेक करेंगे तो जो पॉजिटिव लाइन होता है यहाँ से और यहाँ के बीच में 6 वोल्ट की पॉजिटिव सप्लाई मिलनी चाहिए। यहाँ से जब चेक करेंगे तो 6 वोल्ट की पॉजिटिव मिलेगी।
हम लोग अभी थोड़ा देर पहले समझे कि जब वॉल्यूम कंट्रोल के लेवल को हाई रखेंगे, फुल रखेंगे, तो उस स्थिति में अगर इधर का विभाग सही होगा तो यहाँ पर और यहाँ पर ग्रिड मिलनी चाहिए, और अगर यहाँ पर ग्रिड मिले तो वही ग्रिड यहाँ से यहाँ एक रजिस्टर के द्वारा यहाँ मिलनी चाहिए। अगर यहाँ मिले और यहाँ नहीं मिले तो यहाँ से यहाँ लगा हुआ 1 किलो ओम का रजिस्टर खराबी होगी। और इसके बाद यहाँ से एक कैपेसिटर लगाते हैं, कैपेसिटर के द्वारा यही ग्रिड हमको आईसी के आउटपुट पिन नंबर 7 पर मिलनी चाहिए। ये पिन नंबर 7 है तो यहाँ पर 7 पर मिलनी चाहिए। ठीक इसी तरीके से यहाँ पर जो ग्रिड प्राप्त होती है वही ग्रिड यहाँ से यहाँ एक रजिस्टर के द्वारा यहाँ मिलनी चाहिए। अगर यहाँ मिले यहाँ नहीं मिले तो इस रजिस्टर की खराबी होगी, और यहाँ मिले तो यही ग्रिड देखेंगे कि यहाँ से यहाँ कैपेसिटर के द्वारा इस आईसी के आउटपुट पिन नंबर 8 पर मिलनी चाहिए। तो आईसी के बारे में पहले ही जानते हैं कि इस आईसी का आउटपुट पिन नंबर 7 और 8 होते हैं। डायग्राम के माध्यम से समझा है कि वॉल्यूम कंट्रोल का टर्मिनल नंबर 1 आईसी के आउटपुट पिन नंबर 7 से जुड़ा होता है, और दूसरा वॉल्यूम कंट्रोल का टर्मिनल नंबर 1 आईसी के पिन नंबर 8 जुड़ा होता है। तो वॉल्यूम कंट्रोल के जब 1 नंबर टर्मिनल पर जो ग्रिड प्राप्त होती है वही ग्रिड 8 नंबर मिलनी चाहिए, और जो इस वॉल्यूम कंट्रोल के, क्योंकि एक ही में 2 वॉल्यूम लगे होते हैं, तो जो इस वॉल्यूम के टर्मिनल नंबर 1 पर जो ग्रिड प्राप्त होगी वही ग्रिड आईसी के पिन नंबर 7 पे मिलनी चाहिए। और जब 7 पे मिले तो उससे अधिक ग्रिड पिन नंबर 6 पे मिलनी चाहिए। जो 7 पे ग्रिड मिले, अगर 7 पे ग्रिड नहीं मिले तो खराबी इधर की होगी, या तो इस वॉल्यूम कंट्रोल की होगी, या इससे रिलेटेड कंपोनेंट की होगी, या इस आईसी की होगी। और अगर यहाँ पर 8 पे ग्रिड नहीं मिले तो उस स्थिति में या वॉल्यूम कंट्रोल की लेवल जो है लो होगा, या प्रीसेट की होगी, या इधर आईसी की होगी। और अगर 8 पे ग्रिड मिले और 7 पे मिले तो समझेंगे कि इधर के विभाग सही है। इसके बाद 7 का से अधिक ग्रिड 6 पे मिलनी चाहिए, और जो 8 पे ग्रिड मिलेगी उससे अधिक ग्रिड 9 पे मिलनी चाहिए। और जब 9 पे मिले तो वही ग्रिड है 9 से होते हुए ऐसे होते हुए बेस और ट्रेबल से होते हुए पिन नंबर 14 पर मिलनी चाहिए। अगर 9 पर मिले 14 पर नहीं मिले तो बेस और ट्रेबल दोनों में से किसी की खराबी होगी, या इधर से रिलेटेड कंपोनेंट की खराबी होगी। और अगर 6 पर मिले, 7 से अधिक ग्रिड जो 6 पर मिलने चाहिए, अगर नहीं मिले तो ऐसी खराबी होगी। और अगर 6 पर मिले तो 6 से अधिक ग्रिड ऐसे हो तो पिन नंबर 1 पर मिलनी चाहिए। अगर 6 पर मिले और 1 पर नहीं मिले तो बेस और ट्रेबल में से किसी की खराबी होगी। और अगर 1 पर मिले तो उससे अधिक ग्रिड पिन नंबर 2 पर मिलनी चाहिए। और 2 जो इनपुट होता है उस पर, जिस पर हम लोग यूएसबी का सिग्नल देते हैं, तो उस पर सबसे अधिक ग्रिड यानी कि वेरी हाई ग्रिड मिलनी चाहिए। और जो 14 पर मिले तो उससे अधिक ग्रिड पिन नंबर 13 पर मिलनी चाहिए। और साथ ही साथ पॉजिटिव पिन की जितनी भी सप्लाई देते हैं, पॉजिटिव पिन की जो सप्लाई देते हैं उसके ठीक हाफ सप्लाई आईसी के आउटपुट पिन पर मिलनी चाहिए। पिन नंबर 4 की आधी सप्लाई आउटपुट पिन नंबर 1 होता है, 1 पर मिलनी चाहिए। पिन नंबर 4 की आधी सप्लाई पिन नंबर 7 पर मिलनी चाहिए, क्योंकि आउटपुट पिन नंबर 7 भी होता है। पिन नंबर 4 की आधी सप्लाई पिन नंबर 8 पर मिलनी चाहिए, आउटपुट पिन नंबर 8 पर मिलनी चाहिए। और पिन नंबर 4 की आधी सप्लाई आईसी के आउटपुट पिन नंबर 14 पर मिलनी चाहिए। तो पिन नंबर 4 की आधी सप्लाई जितने भी आउटपुट है उन सभी आउटपुट पिन पर मिलनी चाहिए। अगर 4 की आधी सप्लाई आउटपुट पर नहीं मिले तो इस चैनल की खराबी होगी। और अगर पिन नंबर 4 की आधी सप्लाई 7 पर नहीं मिले तो इस चैनल की खराबी होगी। और पिन नंबर 4 की आधी सप्लाई 1 पर नहीं मिले तो इस आईसी की खराबी होगी, यानी कि इस चैनल की खराबी होगी। और पिन नंबर 4 की आधी सप्लाई 14 पर नहीं मिले तो इस चैनल की खराबी होगी। वो ग्रिड यहाँ मिलेगी, वही ग्रिड यहाँ से ऐसे होते हुए यहाँ से यहाँ रजिस्टर के द्वारा यहाँ, और फिर यहाँ से कैपेसिटर के द्वारा आईसी के आउटपुट पिन नंबर 8 पर मिलनी चाहिए। और जो ग्रिड यहाँ मिलेगी वही ग्रिड यहाँ से एक रजिस्टर के द्वारा यहाँ, एक कैपेसिटर के द्वारा आईसी के पिन नंबर 7 पर मिलनी चाहिए। और अभी थोड़ा देर पहले समझेंगे 7 से अधिक ग्रिड पिन नंबर 6 पर मिलनी चाहिए। तो देखेंगे कि ये पिन नंबर 6 है, इस पर मिलनी चाहिए। और पिन नंबर 8 से अधिक ग्रेड आईसी के पिन नंबर 9 पर मिलने चाहिए, क्योंकि इनपुट होता है 9 और 9 पर मिलनी चाहिए। तो यहाँ पर चेक करेंगे 9 पर मिल गए। और इसके बाद जब 9 पर और यहाँ पर पिन नंबर 6 पर मिल रही है तो 6 की ग्रिड जो है बेस और ट्रेबल से होते हुए इस आईसी के आउटपुट पिन नंबर 1 पर मिलनी चाहिए। अगर 6 पर मिले तो वही ग्रिड आईसी के पिन नंबर 1 पर मिलनी चाहिए। ये 1 है, 1 पर मिलनी चाहिए। और इसके पिन नंबर जो 9 पर ग्रिड मिले, ये 8 है और ये 9 है, 9 पर ग्रिड उस वही ग्रिड है बेस और ट्रेबल से होते हुए आईसी के आउटपुट पिन नंबर 14 पर मिलनी चाहिए। अगर 9 पर मिले और 14 पर नहीं मिले तो बेस ट्रेबल की खराबी होगी या इनसे रिलेटेड कंपोनेंट की खराबी होगी। और इस प्रकार से यहाँ मिलनी चाहिए और एक यहाँ मिलनी चाहिए, एक और 14 पर मिलनी चाहिए। और 1 पर मिले तो 1 से अधिक ग्रिड आईसी
नंबर 2 पर मिलना चाहिए, क्योंकि इनपुट 2 होता है। और जो 14 पर मिले तो उससे अधिक ग्रेड यानी कि वेरी हाई ग्रेड आईसी के इनपुट पिन नंबर 13 पर मिलनी चाहिए। तो इस प्रकार से 14 से अधिक ग्रेड 13 पर और 1 से अधिक ग्रेड 2 पर मिलनी चाहिए। और यही ग्रेड यहाँ से रजिस्टर के द्वारा, कैपेसिटर के द्वारा जहाँ यूएसबी का कनेक्शन करते हैं वहाँ पर ग्रेड मिलनी चाहिए। और इसी प्रकार से जो यहाँ जो 13 पे ग्रेड मिलेगी वो यहाँ से एक रजिस्टर के द्वारा और यहाँ से एक कैपेसिटर के द्वारा जहाँ यूएसबी का कनेक्शन करते हैं लेफ्ट राइट का यहाँ पर ग्रेड मिलनी चाहिए। और साथ ही साथ है यहाँ पर हम लोग जांच भी करेंगे कि पॉजिटिव पिन की ठीक हाफ सप्लाई पॉजिटिव पिन नंबर 4 होता है। तो देखेंगे कि पिन नंबर 4 है, इसकी ठीक हाफ सप्लाई आईसी के जितने भी आउटपुट पिन है उन पर मिलनी चाहिए। तो हम लोग थोड़ा देर पहले समझे हैं कि इस आईसी का आउटपुट पिन नंबर 1 होता है, तो देखेंगे कि 1 पर मिलनी चाहिए। यहाँ पर देख रहे हैं कि लगभग जो है 12 से कुछ कम है, तो यहाँ पर 6 से कुछ कम मिलनी चाहिए सप्लाई। और फिर दूसरा आउटपुट पिन नंबर ये जो है पिन नंबर 7 होता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 12 से कुछ कम सप्लाई है, तो यहाँ पर 6 से कुछ कम मिलनी चाहिए सप्लाई। इसके बाद देखेंगे कि इस इधर चैनल के लिए आईसी पिन नंबर 8 जो है आउटपुट होता है। तो यहाँ पर जितनी सप्लाई मिले 12 से कुछ कम है, तो यहाँ पर 6 से कुछ कम मिलनी चाहिए सप्लाई। और यहाँ जो सप्लाई मिले उसकी ठीक हाफ सप्लाई इसका आउटपुट पिन नंबर 14 होता है। तो 14 पर और 1 पर प्लस पिन की आधी सप्लाई 14 पर और 1 पर मिलनी चाहिए। और पॉजिटिव पिन की हाफ सप्लाई पिन नंबर 8 पर और 7 पर मिलनी चाहिए। और फाइनल जांच यही है कि यहाँ टच करने पर और यहाँ टच करने पर वेरी हाई ग्रेड मिलनी चाहिए। और जब हम लोग यहाँ लेफ़्ट और राइट के यूएसबी से आने वाले लेफ़्ट और राइट के सिग्नल देंगे तो स्पीकर से आवाज़ प्राप्त होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ से इस यूएसबी मॉड्यूल का ग्राउंड को छोड़ देंगे और यहाँ पर एक लेफ़्ट का सिग्नल या राइट का सिग्नल किसी एक सिग्नल को लेकर के टेस्ट के रूप में यहाँ टच करेंगे। और टच करते ही अगर आवाज़ प्राप्त होने लगे तो ये समझेंगे कि इधर का चैनल सही है, यानी कि पिन नंबर 14 से लेकर के यहाँ तक पिन नंबर 8 तक का जो चैनल है वो जो है सही काम कर रहा है। तो देखिए यहाँ टच करेंगे चाहे यहाँ टच करेंगे, बात बराबर है। और दूसरा सिग्नल एक यहाँ देंगे और एक यहाँ देंगे, तो यहाँ देंगे तो इस प्रकार से यहाँ और यहाँ देंगे। और साथ ही साथ ग्राउंड का कनेक्शन यहाँ करेंगे, लंबी एवं चौड़ी पट्टी में करेंगे। अगर ग्राउंड का कनेक्शन सही रूप से नहीं करेंगे तो उस स्थिति में आवाज़ आपको साफ और स्पष्ट प्राप्त नहीं होगी। आइए नेक्स्ट फॉल्ट के बारे में जानते हैं। यहाँ बेस कंट्रोल का कनेक्शन करते हैं जबकि यहाँ ट्रेबल कंट्रोल का कनेक्शन करते हैं। अगर बेस कंट्रोल के लेवल को हाई करने के बाद भी अगर बेस का लेवल हाई नहीं हो या ट्रेबल कंट्रोल के लेवल को हाई करने के बाद भी ट्रेबल का लेवल हाई नहीं हो तो उस स्थिति में खराबी जो है ट्रेबल कंट्रोल की है या इसे रिलेटेड कंपोनेंट की, उसको कैसे जानेंगे? तो इसके लिए ये दोनों टर्मिनल को आपस में टच करेंगे। अगर ये दोनों टर्मिनल को आपस में टच करने पर अगर ट्रेबल का लेवल बेस का लेवल अगर हाई हो जाए और हटाते ही बेस का लेवल अगर लो हो जाए, इसको फुल करने के बाद भी है तो खराबी जो होगी वह इस बेस कंट्रोल की होगी। और अगर इसको टच करने के बाद भी अगर बेस का लेवल हाई नहीं हो तो खराबी इस बेस कंट्रोल की नहीं होकर के इनसे रिलेटेड कंपोनेंट की होगी। लेकिन आमतौर पर बेस कंट्रोल ही खराब होता है, इनसे रिलेटेड कंपोनेंट बहुत ही कम खराब होते हैं। ठीक इसी तरीके से यहाँ पर ट्रेबल कंट्रोल का कनेक्शन करते हैं। ट्रेबल कंट्रोल के जो है लेवल को हाई करने के बाद भी अगर ट्रेबल का लेवल हाई नहीं हो यानी कि आवाज़ पतला नहीं हो तो उस स्थिति में ये दोनों टर्मिनल को आपस में टच करेंगे। इस चैनल के लिए या इस चैनल के लिए दोनों को टच करेंगे और टच करने पर लेवल अगर हाई हो जाए, ट्रेबल का लेवल हाई हो जाए तो और अगर जो है इसको हटाते ही लेवल लो हो जाए तो खराबी जो होगी वह इस ट्रेबल कंट्रोल की होगी। और अगर इसको टच करने के बाद भी अगर ट्रेबल का लेवल हाई नहीं हो, इसको फुल करने के बाद भी और इसको टच करने के बाद भी ट्रेबल का लेवल हाई नहीं हो तो खराबी जो होगी इस ट्रेबल कंट्रोल से रिलेटेड कंपोनेंट की होगी। लेकिन आम तौर पर ट्रेबल कंट्रोल की ही खराबी होती है।
और अगर इस बोर्ड में लगे हुए स्पीकर से आवाज़ साफ और स्पष्ट प्राप्त नहीं हो तो उस स्थिति में खराबी या तो आउटपुट स्टेज की होगी, या यहाँ लगा हुआ प्री बीटी की होगी, या यूएसबी मॉड्यूल की होगी। तो सबसे पहले यूएसबी मॉड्यूल के कनेक्शन को हटा देंगे और हटाने के बाद बोर्ड को सप्लाई देते हुए चेक करेंगे कि अब बोर्ड से किसी भी प्रकार की स्पीकर जो लगे होते हैं उनसे किसी भी प्रकार की आवाज़ प्राप्त नहीं होनी चाहिए। और अगर जैसे कि देख रहे हैं कि यहाँ पर इस बोर्ड को सप्लाई दिए हुए हैं और बोर्ड को जब सप्लाई दिए हुए हैं फिर भी किसी भी प्रकार की आवाज़ प्राप्त नहीं हो रही है, जब इसके इनपुट पॉइंट जहाँ पर यूएसबी का कनेक्शन करते हैं वहाँ पर टच करेंगे तो आवाज़ प्राप्त होगी। तो यहाँ पर आवाज़ अभी प्राप्त हो रही है, लेकिन जब कनेक्शन को यहाँ जो डिस्कनेक्ट कर दिए तो किसी प्रकार की आवाज़ प्राप्त नहीं हो रही है। और अगर जो है इसके कनेक्शन को हटा देने के बाद भी अगर आवाज़ प्राप्त हो, अनावश्यक रूप से आवाज़ प्राप्त हो, तो उस स्थिति में खराबी या तो आउटपुट स्टेज की होगी या यहाँ लगे हुए प्री एम्पलीफायर और बीटी सेक्शन की होगी। तो कैसे समझेंगे खराबी इधर की है कि इधर की है? तो इसके लिए क्या करेंगे कि जानते हैं कि यहाँ पर एक प्रीसेट लगा होता है और एक प्रीसेट यहाँ लगा होता है। प्रीसेट के बीच वाले टर्मिनल से सिग्नल निकल करके आईसीयू को देते हैं और इस प्रीसेट के भी बीच वाले टर्मिनल से सिग्नल निकाल करके आईसीयू को देते हैं। तो बीच वाले टर्मिनल का कनेक्शन इन आईसीयू के इनपुट से काट देंगे और काटने के बाद देखेंगे कि आवाज़ कोई फालतू आवाज़ तो प्राप्त नहीं हो रही है। और अगर काटने के बाद भी अगर फालतू आवाज़ प्राप्त हो, अनावश्यक आवाज़ प्राप्त हो, तो उस स्थिति में या तो यहाँ पर 12 वोल्ट की सप्लाई की जो सप्लाई दे रहा हुआ तो सप्लाई शुद्ध प्राप्त नहीं हो रही होगी, या यहाँ लगा हुआ फिल्टर कैपेसिटर की खराबी होगी, या यहाँ लगे हुए फिल्टर कैपेसिटर की खराबी होगी, या इस आईसी की खराबी होगी। अगर आईसी इंटरनली जो है शॉर्ट कर जाएगा या यह आईसी अगर शॉर्ट कर जाएगा तो भी जो है अनावश्यक रूप से आवाज़ आपको प्राप्त होगी, या आईसी से रिलेटेड कंपोनेंट जो फिल्टर कैपेसिटर लगे होते हैं अगर वे खराब हो जाएंगे तो अनावश्यक आवाज़ जो है प्राप्त होगी। और अगर आउटपुट स्टेज की जांच कर लेंगे और फिर भी आवाज़ फटाफटा सा प्राप्त हो तो यहाँ के कनेक्शन को जोड़ते हुए और प्री एम्पलीफायर बीटी में लगे हुए मेन फिल्टर कैपेसिटर जो प्री एम्पलीफायर बीटी के साथ जो प्लस लाइन के साथ जो कैपेसिटर लगे होते हैं, कैपेसिटर यहाँ लगा होता है और एक कैपेसिटर यहाँ लगा होता है, और साथ ही साथ कंपोजिट जो ग्राउंड लाइन होता है उससे रिलेटेड जो कैपेसिटर लगे होते हैं इनसे रिलेटेड कंपोनेंट की जांच करेंगे। और साथ ही साथ यूएसबी का अगर गलत वायरिंग करते हैं तो उस स्थिति में भी आवाज़ जो है साफ और स्पष्ट प्राप्त नहीं होती है। तो थैंक यू वेरी मच जो आपने इस वीडियो को देखने में अपना महत्वपूर्ण समय दिया। और हम चाहेंगे कि अगर आपने ऑलफील्ड कमांड चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। धन्यवाद।